हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर जो कि संजय नगर का रहने वाला हूँ। ठीक है, आइए आज से हमारा जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में जो भी क्लास होगा वो क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक महीना बचा हुआ है जैक बोर्ड का एग्जाम आने में। मान लीजिए आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑनलाइन क्लास करवाइए फिजिक्स क्लास 12 का। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर्स 1 क्लास 12 का जो चैप्टर्स 1 है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन क्लास रेगुलर अब कराने वाले हैं। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहले से हम लिख रखे हैं मिश्रा क्लासेस, जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, मिश्रा सर प्लस संजय नगर। संजय नगर ये मेरा एड्रेस है। अब देखो क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर्स है उसमें से करीबन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सारे मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में जुड़े और रेगुलर वे में आपको फिजिक्स का क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और मैथ्स का भी क्लास आपको मिलेगा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसमें से पहला क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टाइप का इमेजिनरी कर्व लाइंस होता है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर एंड होता है। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सही तो बोलना, इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइंस व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बाद तो पहले हम डेफिनेशंस लिख देते हैं। आपको आंसर कैसे बनाना होता है, पहले आप इसका डिफाइन करोगे तो ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप मेरे क्लास से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा लिखोगे कि इट इज एन इमेजिनरी, मेरा स्पेलिंग गलत होता है वो आप लोग सुधार सकते हो, इमेजिनरी कर्व lines which is drawn from positive charge to negative charge। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम भी बना सकते हो, पॉजिटिव चार्ज लो और एक नेगेटिव चार्ज। ये इमेजिनरी कर्व है। देखो इसमें एरो दोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पर खत्म हो रहा है ना। अब उसके बाद देखो, ये ऐसे भी दे सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये एरो यहां पर अपोजिट होगा, ये देखो आने वाला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से, एंड हो रहा है नेगेटिव पर। अब उसके बाद आप इसका प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारा होता है, मेनली 2-3 प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, आपका दिमाग में होना चाहिए, है ना। देखो पहला प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका सेम चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन लगेगा। मतलब अगर ये सेम चार्ज है, तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगने वाला है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डिफरेंट चार्ज है तो बीच में एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में लिख देना कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्ट या अप्लाई भी दे सकते हो बिटवीन टू अनलाइक चार्ज and force of repulsion act between two like charge। ये पहला
प्रॉपर्टीज राइट डाउन कर सकते हो, है ना। उसके बाद पहले इसको नोट कर लो अच्छा से, उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टीज बता देते हैं। चलो देखो, उसके बाद पहला प्रॉपर्टीज आपने जाना, सेकंड प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब कि चार्ज को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, है ना, चार्ज को जोड़ भी सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, है ना, चार्ज को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक और प्रॉपर्टीज आपको हम बताते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, चार्ज को हम लोग माप सकते हैं, चार्ज को हम लोग नाप तोल भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे, इसमें एक स्टेटमेंट होता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उसमें आंसर आपको क्या देना होगा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, देयरफॉर जो हम लोग यहाँ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वही आंसर में देना आपको। क्या होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यही स्टेटमेंट है। मतलब क्या, इससे एक फॉर्मूला आता है, चार्ज ऑन ए बॉडी, जितना भी बॉडी पर चार्ज है, तो मान लिया Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है प्लस माइनस n इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, Q बराबर प्लस माइनस NE, मतलब कि ये जो प्लस n है ना, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है, ठीक है, माइनस n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और फिलहाल तो चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है ना, वो -1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर अलग से आ गया ना, 1 मार्क्स का कभी तो पूछता है 2 मार्क्स का, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो आपको आंसर में क्या देना कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपको देना Q इक्वल टू प्लस माइनस n, बस इतना ही राइट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये आंसर आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन तो हमने आपको कराया, सेकंड क्वेश्चंस मुझे लगता है ऐसा रहता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और साथ में इसका रहता है कि डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। चलो देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करता है, अगले साल या उसके अगले साल में जरूर आया होगा। आप देखो क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पहले डिफाइन करना है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट। जैसे डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा ना, कि कोई भी डाइपोल अगर लेते हो तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दैट इज द डाइपोल। सेल बैटरी की में जो बैटरी में 2 टर्मिनल होता है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट इज द डाइपोल, वही तो डाइपोल है। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, यही बोलना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, 2l, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l। समझे बात को, देखो तो आंसर में कैसे दोगे आप आंसर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको सीधा लिख रहा है कि इट इज डिफाइंड as the product of, defined as the product of charge and
डाइपोल लेंथ, चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, है ना। मतलब ये देखो आपका डाइपोल बना है ए बी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये लेंथ, ये भी मेरा लेंथ, टोटल लेंथ क्या होगा 12, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको हम लोग डेनोट किससे करेंगे डाइपोल मोमेंट को, तो इसको डेनोट करोगे P से किया जाता है, P वेक्टर होता है ना, इसलिए P वेक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देना P इक्वल टू क्यू गुना 12, ठीक है। यहां तक आपको लिखना है, ठीक है, जिसमें मिलेगा 1 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या दिया है, डिराइव द एक्सप्रेशन या फिर डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। मतलब याद है, एक बात आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक डाइपोल लियो, डाइपोल लियो, एक्सियल लाइन का मतलब 0 डिग्री के एंगल पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, चाहे इस साइड चाहे ये 0 डिग्री के एंगल पर कहीं पर भी पॉइंट लेना, और वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से, और दोनों को ऐड कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपका डेरिवेशन है, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है, मतलब टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन से किया है ना, ठीक है। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो अब क्वेश्चन मेरा क्या था, एक्सियल लाइन पर निकालना है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले एक डाइपोल बनाना, मान लेते हैं ये भी एक डाइपोल है, प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, ऑरिजिन है ना, O। अब टोटल लेंथ मेरा क्या होगा L, ये भी मेरा L है, मतलब आपका टोटल लेंथ हो गया 12, ठीक है। अब उसके बाद 0 डिग्री का एंगल, मान लेते हैं ये एक पॉइंट P है, ठीक है। तो ऑरिजिन से P तक का दूरी को R, और टोटल लेंथ मेरा हो गया R प्लस L, क्यों, कैसे, तो O से P तक का दूरी R, A से O तक का दूरी L, तो R प्लस L टोटल लेंथ। उसका B से P तक का दूरी क्या आ जाएगा आपका, तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना R और ये वाला L, तो R में से L घटा दो, R माइनस L, है ना। अब यहां पर रिजोल्यूशन करेंगे पॉजिटिव के लिए E1 वेक्टर, ये मेरा पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए E2 वेक्टर, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। डायग्राम बन के तैयार। अब देखो एक बात बताते हैं, ये जो क्वेश्चंस है ना, आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में जुड़ो, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है, और भी बहुत सारे बच्चों को मेरा वीडियो शेयर किया करो, ठीक है। देखो एकदम क्वेश्चंस लड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब हम लोग निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², है ना। तो E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q/, तो E1 वेक्टर किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव से दूरी A से P तक का दूरी R प्लस L, तो यहां पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव से। दूसरा E2 वेक्टर, तो 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। अब यहां थोड़ा सा कंपेयर करो, R माइनस L मतलब डिस्टेंस घट रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, R प्लस L ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी घटेगा। इसका मतलब E2 बड़ा है E1 से, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, क्या। तो जब आपको पता चल गया कि E2 बड़ा है E1 से, तो एक्सियल के लिए क्या करोगे आप, बड़का माइनस छोटा, मतलब बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले को माइनस करो, ठीक है। अब E2 का फॉर्मूला यहां पुट करो, Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम नोट कर दो, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। अब करना क्या है, अब ये दोनों में से मेरा कॉमन आएगा क्या, Q/4πε0 कॉमन आएगा, 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डायग्राम रफ कर देते हैं।
देखो यहां तक आपने इक्वेशन समझ लिया। अब करना क्या है, r माइनस एल आर प्लस एल, ये दोनों को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना जब है तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये माइनस r माइनस एल कैंसिल, तो r प्लस एल बचेगा इनटू 1 से मल्टीप्लाई, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मेरे बाबू देखो r प्लस एल को a मान लो, r माइनस एल को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज द देयरफॉर a प्लस b इनटू a माइनस b। तो हम लोग इसको q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां ध्यान दो इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से एल एल कैंसिल, आर आर कैंसिल, आंसर आ जाएगा मेरा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ज्यादा डेरिवेशन को टालने की जरूरत नहीं है, r प्लस r 2r, l प्लस l 2l, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो q इंटू 2l ज्यादा होगा तो q इंटू 2l दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी आपने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2l, तो यहाँ पर नजर आया q इंटू 2l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सियल के लिए निकला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुना 2l दैट इज द p इनटू 2r डिवाइड r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना प्रूफ करोगे आपको 5 मार्क्स मिलने जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। आप कहीं ना कहीं अगर मैच करोगे ना तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखना 3-4 साल का, आपको जो जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं लगभग मैच करेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ड्यू टू डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझो। इसमें आपको टॉर्क निकालना है एक डाइपोल के कारण, मतलब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखना है। जैसे मान लो ये डाइपोल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखोगे तो इस पर क्या होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स काम करता है और ये रोटेशन करता है, घूमने लगेगा, ठीक है। दैट इज द डाइपोल इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आई एम सेइंग टू यू ए डाइपोल रोटेट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आई कैन से if you give a electric field on a dipole then it is rotated, whenever does not giving the electric field so it cannot be rotated। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना होगा आपको, आप ऐसे शो कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये देखो लुक एट, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको चार्जेस दिखाना होगा। इसके अंदर में आपको एक डाइपोल रखना है जो पूछा है ना, ऑरिजिन लेंथ L लेंथ L, तो डाइपोल का लेंथ क्या होगा 12। क्लियर, लुक एट दिस बोर्ड। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस F, अपोजिट माइनस F। अब मेरे बच्चे देख, आपको निकालना क्या है टॉर्क। सपोज एक लाइन लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर AB इज ए डाइपोल, वो तो आपके ऊपर है ना, कैप्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लैंग्वेज आपके ऊपर है, 1-2 लाइन और लिख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं अगर टॉर्क निकालना तो टॉर्क को हम लोग टाउ लिखेंगे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, देखो यहां पर नेक्स्ट टाइम हम 2 मार्कर यूज करने वाले, 2 कलरफुल, ठीक है। ये देखो ओ डैश, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा के सामने कौन सा साइड है, ए ओ डैश। इसका मतलब देखो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा ए ओ डैश है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स किसके कारण लग रहा है, तुम दे रहे हो क्या, यहां जो फोर्स लग रहा है डाइपोल पर तुम दे रहे हो, नहीं,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो यहां लिखेंगे कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, E गुना टेस्ट चार्ज। फोर्स के प्लेस पर डाल दो, तो फोर्स के प्लेस पर मेरा आ गया E टू टेस्ट चार्ज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपने बताया सर ए ओ डैश, ठीक है। अब ए ओ डैश का मान कैसे निकालोगे, यही तो मेन फंडा है ना। तो फ्रॉम देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू p बाय h। तो थीटा के सामने वाला ए ओ डैश बाय हाइपोटेनस कितना है 12। तो आपका ए ओ डैश इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई में तो 12 sin थीटा, हाँ समझ में आ रही बात। तो टॉर्क मेरा आ गया, फोर्स के प्लेस पर क्या डालोगे ई क्यू नॉट गुना 12 sin थीटा। अब क्यू नॉट गुना 12 दैट इज द पी, तो पी ई sin थीटा, ये मेरा प्रूफ हुआ। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या आया, पी ई साइन थीटा, यही डिराइव करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। मतलब इसमें दो क्वेश्चंस कह रहा है। पहला तो आपको स्टेटमेंट लिखना है गॉस थ्योरम क्या होता है, दूसरा आपको गॉस थ्योरम को डिराइव करना है कूलम्ब्स लॉ का यूज करके। व्हाट इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता क्या है, सीधा आपको बताना है ना। गॉस थ्योरम होता क्या है कि जैसे दिस लॉ स्टेट्स दैट या इन दिस एक्सपेरिमेंट द लाइन इंटीग्रल ऑफ total electric field lines passes through closed surface area is equal to 1 by epsilon naught to the total charge। यही स्टेटमेंट है। पहले हम समझाते हैं। देखो आपको आंसर में सबसे पहले गॉस थ्योरम पता है। गॉस थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशंस हर बार एग्जाम में, इसको याद रखना। चैप्टर 1 से गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन हर बार कुछ ना कुछ आएगा। तो आंसर में आपको क्या देना है कि गॉस थ्योरम पहले लिखना है। ये देखो गॉस थ्योरम कैसे लिखना है, सीधा द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface area is equal to 1 by epsilon naught to total charge। मतलब ये होता क्या है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का साइन देना, क्लोज्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू 1 by epsilon naught टू द टोटल चार्ज। मतलब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो डी फाई इक्वल टू क्या आया मेरा फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई, तो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही याद रखना। फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब देखो सीधा आप बोल सकते हो फाई का मतलब हुआ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टू चार्ज। ठीक है, ये आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface area is equal to 1 by epsilon to the total charge। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग गॉस थ्योरम को डिराइव करेंगे कूलम्ब लॉ का यूज करके, है ना। देखो
स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का आपने समझा। अब आते हैं हम लोग उसको डिराइव कैसे करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस एरिया बनाना, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ जाएगा, ये देखिए हर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अब यहां देखो कहीं पर भी एक क्लोज्ड एरिया वेक्टर कट करोगे, एरिया वेक्टर, तो ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये इसको बोलेंगे d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये वाला सरफेस को बोलेंगे एरिया वेक्टर, जिसको ds वेक्टर से सिंबलाइज किया जाता है ना। अब देख रहे हैं तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर ये पूरा क्लोज सरफेस है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पूरे सरफेस में पास कर रहा है, तो हमें पूरे का नहीं निकालना है, सिर्फ AB यही कर्व एरिया का निकालना है। तो इस एरिया में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूरे में जो जा रहा है उसके कंपेयर में इस वाले एरिया में AB वाले एरिया वेक्टर के अंदर बहुत कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो मतलब यहां लिखेंगे इफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through एरिया वेक्टर, ठीक है। तो d5 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, EDS cos थीटा। तो d5 इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री लेंगे, तो cos 0 का मान क्या होता है 1। यहां तक समझ में आया। अब आराम से d5 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर इंटू ds। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, इधर भी ये देखो Q बाय r स्क्वायर इंटू ds। अब देखो यहां पर आ गया d5 का इंटीग्रेशन क्या बोले थे 5, यानी dx का इंटीग्रेशन x। अब यहां क्या क्या कांस्टेंट है, तो 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर कांस्टेंट है कि कांस्टेंट तो है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट ही बाहर कर दो, ठीक है। तो सीधा 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर बाहर, ds अंदर, तो 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन s मतलब सरफेस एरिया। तो ये कैसा है, स्फीयर है, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो s के प्लेस पर क्या पुट करोगे, एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल, 4π कैंसिल, आपका आंसर कितना आया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही तो मेरा गॉस थ्योरम है बच्चे, प्रूफ हुआ ना, समझ में आई बात, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास में करने वाले हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद नेक्स्ट वाले टाइम में हम लोग करेंगे, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इफ 3 इक्वल कैपेसिटर, मतलब इसका मतलब वो कह रहा है, क्वेश्चन समझो पहले, 3 कैपेसिटर है, ठीक है, मान लेते हैं 3 कैपेसिटर है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तीनों का कैपेसिटेंस कितना दिया है C, इसका भी C, इसका भी C, ठीक है। और उसको कनेक्ट किया गया पैरेलल में, किसमें कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो हमने इसको सीरीज में किया और एक किया गया पैरेलल, ये देखो ऐसे, ये वाला देखो, ठीक है। तो इसका भी C, इसका भी C, तो सीरीज में निकालना है और एक बार पैरेलल में निकालना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा है घुमा करके, तो याद रखो क्वेश्चंस क्या कहता है कि 3 इक्वल कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर को एक बार सीरीज में लगा के निकालना है, एक बार पैरेलल में। तो आपको फार्मूला अगर याद होगा ना सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटर का, तो आप आराम से निकाल लोगे। देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर आपका सीरीज में रहेगा तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और वही अगर आपका पैरेलल में होता तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका सीरीज के लिए, ये आपका पैरेलल के लिए। अब यूज कर दो इक्वेशंस को, तो मान लेते हैं पहले हम लोग यूज कर लेते हैं इन सीरीज के लिए, ठीक है। तो 1/CS इक्वल टू C1 के प्लेस पर क्या डालोगे C, प्लस C2 के प्लेस पर क्या डालोगे C, C3 के प्लेस पर C।
तो भैया मेरे किसको नहीं आता है, एलसीएम लोगे तो 1 1 1 मतलब 3/c। देयरफॉर CS पलट दो, उधर भी पलटो, c/3। यही तो मेरा आंसर है, ऑप्शन में रहेगा यही आंसर। अब अगर हम लोग पैरेलल में निकालना चाहोगे, इन पैरेलल, तो बिल्कुल आसान। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, ऐड कर दो। तो CP = C + C + C, तीनों इक्वल है तो 3C, यानी आंसर कितना आया मेरा 3C। समझ में आया बात, ठीक है, समझ में आई। एक और क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस में। चलो देखो, आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस हैविंग इतना इतना इतना, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में, और दोनों में इक्विवेलेंट निकालना है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, मतलब C1 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफैराड, C3 का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैराड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है। अब आप इसको सीरीज में लगा दो, तो 1/C1 यानी कि 1/2 + 1/3 + 1/4। इसका मतलब 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 3 4 का एलसीएम 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, यानी 2 3 6 दूनी 12। इसका मतलब 12। तो 2 6 12, 6 ऊपर, 3 चौके 12, 4 ऊपर, 4 3 12, 3 6 4 10 3 13/12। इसका मतलब आपका CS का वैल्यू कितना आया, 12/13 माइक्रोफैराड। क्लियर आंसर। अब आप सीरीज में निकालना, ये तो सीरीज में निकल गया, पैरेलल में भी निकालना है आपको, तो C1 + C2 + C3, मतलब तीनों को जोड़ दो, तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, अभी मेरा जो क्लास है ना वो रेगुलर चलेगा, क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास हो रहा है, 5 क्वेश्चन आज आपको हमने कराया, इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम में फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ही बहुत अच्छा क्वेश्चंस ट्विस्टेस जो भी आपका लड़ेगा वो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, आपका अपना मिश्रा सर, संजय नगर का।